गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर आने वाले वक्त में करीब 40 से 50 मिनट में पूरा हो सकता है। इसके लिए 72 किलोमीटर से भी लंबा गाजियाबाद जेवर नमो भारत कॉरिडोर प्रस्तावित है। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर पर सिर्फ नमो भारत ही नहीं बल्कि मेट्रो सेवा भी चलाने की योजना है। यानी गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एनसीआर को एक नया और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिल सकता है। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के स्टेज पर है, तो इस प्रस्तावित कॉरिडोर में क्या खास हो सकता है, कितने स्टेशन होंगे और किन किन इलाकों को इसका फायदा मिलेगा, एक एक करके आपको समझाते हैं। गाजियाबाद जेवर कॉरिडोर को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी विकसित करने की योजना बना रहा है। एनसीआरटीसी एक सरकारी कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर में आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कॉरिडोर को विकसित और संचालित करती है। प्रस्तावित कॉरिडोर गाजियाबाद स्टेशन को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से जोड़ेगा और आगे ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र से होते हुए सीधे जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। यानी ये रूट दिल्ली मेरठ नमो भारत नेटवर्क को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने वाली अहम कड़ी बन सकता है। पूरे कॉरिडोर की लंबाई 72 किलोमीटर से भी ज्यादा प्रस्तावित है। इसमें करीब 71 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा एलिवेटेड होगा, जबकि लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 20,640 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 50% फंडिंग देगी, जबकि बाकी फंडिंग YEIDA, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी। फिलहाल परियोजना डीपीआर के चरण में है, इसीलिए आगे निर्माण और अंतिम समय सीमा से जुड़ी तस्वीर परियोजना की मंजूरी के बाद ही साफ होगी। अब इस कॉरिडोर की सबसे खास बात समझिए। यहाँ नमो भारत और मेट्रो दोनों सेवाओं को एक ही रूट पर चलाने की योजना है। प्रस्तावित नेटवर्क में नमो भारत के लिए 11 स्टेशन होंगे, जबकि मेट्रो के लिए 18 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक नमो भारत स्टेशन और 11 मेट्रो स्टेशन के लिए भी प्रावधान रखा गया है। पहले जानते हैं नमो भारत के 11 स्टेशनों के बारे में। गाजियाबाद की तरफ से शुरू होने वाला रूट गाजियाबाद साउथ, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12, सूरजपुर अल्फा 1, इकोटेक 6, दनकौर, YEIDA नॉर्थ यानी सेक्टर 18, YEIDA सेंट्रल यानी सेक्टर 21 से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। इस तरह ये कॉरिडोर गाजियाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक कई प्रमुख इलाकों को सीधे जोड़ने की योजना में है। अब इसी रूट पर प्रस्तावित 18 मेट्रो स्टेशनों की बात करें तो इनमें सिद्धार्थ विहार, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16C, इकोटेक 12, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10, नॉलेज पार्क 5, पुलिस लाइन सूरजपुर, इकोटेक 2, नॉलेज पार्क 3, ओमेगा 2, फाई 3, इकोटेक 1E, इकोटेक 8, दादुपुर, जुनेदपुर और YEIDA सेक्टर 17, YEIDA सेक्टर 15 और YEIDA सेक्टर 33 शामिल हैं। यानी मेट्रो नेटवर्क के जरिए रास्ते में आने वाले रिहायशी इलाकों और विकसित हो रहे कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर हब को भी कनेक्टिविटी देने की योजना है। इस पूरे कॉरिडोर में सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क को प्रमुख जंक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद स्टेशन पर यात्रियों को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस से आने वाले यात्री गाजियाबाद से इस प्रस्तावित रूट पर जाकर ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट की तरफ सफर कर पाएंगे। इसके अलावा इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन और दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन से भी जुड़ने की योजना है। अब बात करते हैं कि ट्रेन की रफ्तार और यात्रा का समय कितना होगा। इस कॉरिडोर पर अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक प्रस्तावित की गई है। अधिकारियों के मुताबिक 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए प्लानिंग की जा रही है। कॉरिडोर तैयार होने के बाद गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय करीब 40 से 50 मिनट रहने की उम्मीद है। कुछ प्रोजेक्ट अनुमानों में इसे करीब 35 से 40 मिनट तक होने की बात भी सामने आई है। यानी इस रूट का मकसद सिर्फ अलग अलग शहरों को जोड़ना नहीं, बल्कि सड़क यातायात के मुकाबले तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकल्प तैयार करना भी है। इसका फायदा दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों को भी मिल सकता है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के सराय काले खां तक पहुंचने में 70 मिनट से कम वक्त लग सकता है, जबकि दिल्ली एयरोसिटी तक का सफर 80 मिनट से कम में पूरा होने का अनुमान है।
यानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ यात्रा के समय तक सीमित नहीं रहेगा। गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने से इन इलाकों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सड़क के ट्रैफिक से अलग एक तेज और सीधा विकल्प मिल सकता है। वहीं ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और YEIDA के आसपास विकसित हो रहे रिहायशी, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। इससे इस पूरे बेल्ट में आर्थिक गतिविधियों और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि गाजियाबाद जेवर नमो भारत कॉरिडोर अभी DPR स्टेज पर है, यानी अभी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है और अंतिम समय सीमा भी तय नहीं मानी जा सकती। लेकिन प्रस्तावित योजना के मुताबिक 72 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये कॉरिडोर गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत और मेट्रो दोनों सेवाओं को एक नेटवर्क में लाने वाला है। 11 नमो भारत स्टेशन, 18 मेट्रो स्टेशन, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रस्तावित स्पीड और दिल्ली NCR के कई बड़े इलाकों से कनेक्टिविटी। अगर ये योजना इसी स्वरूप में आगे बढ़ती है तो गाजियाबाद से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आने जाने वाले यात्रियों के लिए NCR के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।